हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लोग रिज़ल्ट के लिए चिंतित हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, क्या कितने पद बढ़ेंगे और क्या आंदोलन का क्या इफेक्ट रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगा, कौन सी डेट है जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिसने अपने नंबर बताए थे। तो नंबर बताने के बाद जो कट ऑफ फाइनल डिसाइड हुआ है, यानी आपका जो ईएसबी की कट ऑफ है उससे मिलता जुलता ही रहेगा, पर एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा। उससे 2-3 नंबर ज़्यादा या कम जा सकता है। देखिए, आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता है 7 मार्च से लेके 13 मार्च तक चला और 17 अप्रैल जो आपका डेट था उस दिन आपको ईएसबी की साइट पर एक आपकी आंसर की है वो दिखी थी। उसमें कई सारे क्वेश्चंस गलत थे, किसी के आंसर नहीं मैच हो रहे थे, किसी के नंबर कम हुए थे, ऐसा भी स्टूडेंट्स का बोलना था। तो वो सभी चीज़ें का सॉर्ट आउट वहाँ पर किया गया था। किसी लोगों जिन लोगों के इस तरह की परेशानियाँ हुई उन लोगों ने कंप्लेंट भी फाइल किया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें रही थी। अब फाइनली बात करते हैं रिज़ल्ट कब आएगा, जिसका हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको बता देते हैं, ये जून मंथ जो आने वाला है ना, इसमें आपका रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी जून के आपके मध्य में आपका रिज़ल्ट आ सकता है और आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना है कि चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जो भी आए आप लोग उसे एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर नेगेटिव आता है तो आप लोग अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, और पॉजिटिव आता है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो बिल्कुल अपना जो 100% है वो आप इस एग्ज़ाम को दिए हो, ये सोच के आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब पद वृद्धि के बारे में जानते हैं कि पद वृद्धि वास्तव में होगी या फिर ये सब चीज़ें बिल्कुल ढोंग चल रही है। देखिए, आप सभी को पता है हमारा व्यापम का नेचर कैसा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लोटा लोटा आप जानते होंगे, उसको ढरकाते हैं ना, इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, उस तरह से यानी इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा। तो ये हमारा ईएसबी बिल्कुल झूठ बोलता है। जब भी हम इसके पास आवेदन लेके जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ईएसबी का जो रवैया होता है वहाँ पर तो हमारे सामने कैसा रहेगा कि ठीक है हम आपकी बातों को मान रहे हैं, परंतु जब वो रिजल्ट आता है तो ये अपनी बिल्कुल मनमानी करता है। जैसे अभी आप सभी को पता है हमारे कितने पद हैं, 660 पद हैं, परंतु ईएसबी से हमने मांगे कितने हैं, 2000 दें, परंतु उसको जो देना है वो 1126 रिक्त पद हैं उनको दे सकता है। और अभी पद वृद्धि का उनकी तरफ से ऑफिशियल रूप से कुछ भी नहीं आया है। ये हम लोगों ने आवेदन जो दिए थे, हमारे जो प्रतिनिधि गए हुए थे भोपाल, और जो काफ़ी सारे सर लोग और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर गए थे, उन्होंने आवेदन दिया। तो वो सभी लोगों के आवेदन के बाद अब देखते हैं कि अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया इनकी नहीं आई है। और 6 लाख फॉर्म भी भरे थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था, अच्छा स्कोर भी किया। और कट ऑफ आपका हाई, अगर इतनी ही सीट रही तो जो जनरल है 170 प्लस इसका जाने वाला है, और ओबीसी का लगभग सेम ही रहता है, 168 प्लस हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस का भी इसी रेंज में 168 प्लस हो सकता है, और आपका एससी 160 प्लस लगभग जा सकता है, और एससी का 150 या 145 के प्लस माइनस जो भी होगा वो रहेगा, अगर 660 सीटें रहीं तो। अगर 660 से कम जो ज़्यादा सीटें बढ़ जाती हैं, यानी आपका 2000 हो जाती हैं, 1126 हो जाती हैं, तो ये कट ऑफ आपका डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सभी हम सब लोगों के आंदोलन का कुछ भी असर हो सकता है, और जिससे आपका जो ईएसपी मान जाए और सीटें बढ़ा दे, क्योंकि ज़रूरत भी है यार। इतने सालों से एक एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इतने दिनों बाद एग्ज़ाम हो रहा है, और आप बिल्कुल एक छोटी सी सीटें लेके आ रहे हो, बिल्कुल ही मतलब जो इतनी बड़ी संख्या है हमारी मध्य प्रदेश की, जैसे 7 करोड़ 26 लाख उस समय पर थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो हमारी सरकार ने जनगणना ही नहीं कराई, यानी जो जनगणना होनी चाहिए थी अब 2021 में, वो आपकी आज 25 आ रहा है और हमारी जनगणना नहीं है। यानी कोई लेना देना ही नहीं है सरकार को कि जनगणना कब होगी, हमें भी कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार का सरकार से कोई सवाल जवाब ही नहीं किया है। अब बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपको सभी को पता है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें 6 से 7 नंबर किसी को बढ़ते हैं और किसी के कम होते हैं। और एक और फॉर्मूला ईएसबी लेके आया है, पता है क्या है वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल में वो क्या गेम खेल रहा है, देखिए। यानी आपके जो किसी के हाईएस्ट नंबर, मान लीजिए आउट ऑफ 200 का जो पेपर था उसमें से कितने आए, 170 आए, तो इसको एक आधार मान लो, इसको क्या बोल दिया, 100%।
तो इससे जो भी नीचे हैं उसके अनुसार नंबर देता चला गया और बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि अभी ग्रुप 5 या 2-1 का जो रिजल्ट आया था उसमें इसी तरह का रिजल्ट आया था। उन बच्चों को बेचारों को यही नहीं पता कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कितने नंबर कम थे जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह का जो ईएसवी है आपका व्यापम है, इस पर हमेशा कुछ ना किसी चीज़ के आरोप लगते रहे हैं। तो पता नहीं ये कब जाके सुधरेगी। सरकार की जितनी भी एग्ज़ाम कराने की एजेंसियां हैं, कभी इनका पेपर लीक होता है तो कभी ये पेपर में बहुत सारे प्रश्न गलत कर देते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि भाई पेपर भी नहीं करा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, जैसे आपका एमपीएसआई है उसका सुन रहे थे कि ये वैकेंसी आने वाली है, परंतु अभी आपका मई ख़त्म होने वाला है और अभी तक इनकी कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं ये लोग। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। जब भी रिजल्ट आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, और बिल्कुल इसी पॉजिटिव माइंडसेट से अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।